दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किसी शख्स का दिल अचानक रुक जाना यानी कार्डिक अरेस्ट चंद लम्हों में मौत का सबब बन सकता है। और क्या आप ये फ़र्क समझते हैं कि कार्डिक अरेस्ट और हार्ट अटैक दो अलग अलग चीज़ें हैं। आज की वीडियो में हम आसान अंदाज में समझेंगे कि कार्डिक अरेस्ट क्या होता है, कार्डिक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या फ़र्क है, इसकी अलामात और वजूहात क्या हैं, और सबसे अहम ये कि ऐसी इमरजेंसी में हमें क्या करना चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक देखें, ये मालूमात किसी की जान बचा सकती है। कार्डिक अरेस्ट एक हंगामी हालत है जिसमें दिल की धड़कन अचानक बंद हो जाती है, दिल खून पंप करना छोड़ देता है और सिर्फ चंद सेकंड में इंसान बेहोश हो जाता है। ये इतनी संगीन कंडीशन होती है कि अगर फ़ौरन मदद ना दी जाए तो मौत भी वाक़ई हो सकती है। दोस्तों, यहाँ ये बात समझना ज़रूरी है कि हार्ट अटैक और कार्डिक अरेस्ट दो अलग अलग कंडीशंस हैं। हार्ट अटैक तब होता है जब दिल को खून पहुँचाने वाली शरियानों यानी आर्टरीज़ में चर्बी, कोलेस्ट्रॉल या खून के लोथड़े जमा होकर रास्ता तंग या मुकम्मल बंद कर देते हैं, जिसके नतीजे में दिल के कुछ हिस्से को ऑक्सीजन वाला खून नहीं मिलता। इस कैफियत को हार्ट अटैक कहा जाता है। जबकि कार्डिक अरेस्ट तब होता है जब दिल की धड़कन अचानक रुक जाए और खून की सप्लाई ना सिर्फ बंद हो जाए बल्कि जो खून जहाँ पर है वही ठहर जाए। अगर आपने कभी वाटर पंपिंग मोटर देखा हो तो इसकी मिसाल यूँ समझें कि अगर चलती मोटर में लगे पाइप को मोड़ दें और पानी ना निकलने दें तो मोटर कुछ देर तो चलती रहेगी और पानी पंप करने की अपनी सी कोशिश करेगी, लेकिन कुछ देर के बाद मोटर की मशीन प्रेशर की वजह से जल जाएगी। यही कैफियत हार्ट अटैक की तरह है। लेकिन अगर चली मोटर का स्विच अचानक बंद कर दें और मोटर फ़ौरन बंद हो जाए तो ये कैफियत कार्डिक अरेस्ट की तरह है। हार्ट अटैक में अक्सर इंसान होश में होता है, जबकि कार्डिक अरेस्ट में इंसान फ़ौरन बेहोश हो जाता है, जैसे कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं। कोई जिस्मानी है वो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद असाज़ा का मुस्बत फीडबैक। कार्डिक अरेस्ट की अलामात क्या हैं? हमें कैसे पता चले कि इस शख्स को हार्ट अटैक आया है या कार्डिक अरेस्ट है? तो कार्डिक अरेस्ट की अलामात में से अचानक बेहोशी, सांस बंद हो जाना, नब्ज़ महसूस ना होना और चेहरे या होंठों का नीला पड़ जाना। अगर ये सब अचानक हो तो फ़ौरन समझ जाएं कि ये कार्डिक अरेस्ट हो सकता है। आगे चलकर हम बताएंगे कि इस मौके पर क्या करना चाहिए, लेकिन इससे पहले ये जान लें कि आखिर इन सब की वजूहात क्या हैं और ये क्यों होता है। दोस्तों, हमारा दिल दरअसल एक बरक़ी निज़ाम के तहत काम करने वाली एक पंपिंग मशीन की तरह है। ये मुसलसल खून को एक तरफ से खींचता है और दूसरी तरफ जिस्म के तमाम हिस्सों को सप्लाई करता है। इस पूरे अमल को दिल का इलेक्ट्रिक सिस्टम कंट्रोल करता है, जो दिल को मखसूस रफ्तार से धड़कने का सिग्नल देता है। अगर इस बरक़ी निज़ाम में कोई ख़राबी पैदा हो जाए तो दिल की धड़कन अचानक बंद हो सकती है, जिसे कार्डिक अरेस्ट कहा जाता है। ये एक ख़तरनाक हालत है जो जानलेवा भी होती है। दिल के इस बरक़ी निज़ाम में ख़राबी पैदा होने की कई वजूहात हो सकती हैं। सबसे अहम वजह हार्ट अटैक है, जिसमें दिल को खून फराहम करने वाली शरियान बंद हो जाती है और इससे दिल के अज़लात को नुकसान पहुँचता है। इसके अलावा एक और बड़ी वजह वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन है, जिसमें दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाती है और दिल मौसर अंदाज में खून पंप नहीं कर पाता। बाज़ औक़ात कोई शदीद जिस्मानी चोट या बिजली का झटका भी दिल के बरक़ी निज़ाम को मुतासिर कर सकता है। पानी या नमकियात की शदीद कमी, जैसे पोटाशियम या कैल्शियम का अदम तवाज़ुन, दिल की कारकर्दगी को बिगाड़ सकता है। इसी तरह बाज़ अद्वियात या नशा आवर अशिया का इस्तेमाल भी दिल की धड़कन में खलल डाल सकता है। कुछ लोगों में पैदाइशी तौर पर दिल की साख्त या निज़ाम में ख़राबी होती है, जो बाद में जाकर कार्डिक अरेस्ट की शक्ल इख्तियार कर सकती है। लिहाजा दिल के इस बरक़ी निज़ाम को महफूज रखने के लिए सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी, बाकायदा तिब्बी मुआयना और दिल की अलामात को संजीदगी से लेना नहायत ज़रूरी है। अब आते हैं इस सवाल की जानिब कि ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके सामने कोई शख्स अचानक गिर जाए और सांस न ले रहा हो तो सबसे पहले अपने पास मौजूद किसी शख्स को कहें कि वो फ़ौरन मेडिकल इमरजेंसी नंबर पर कॉल करे और मेडिकल हेल्प बुलाए और आप फ़ौरन CPR शुरू कर दें। दोस्तों, जब किसी शख्स का दिल अचानक बंद हो जाए और वो सांस लेना बंद कर दे या बेहोश हो जाए तो उसकी जान बचाने के लिए जो फौरी अमल किया जाता है उसे CPR कहते हैं। इस अमल में सीने पर बार बार दबाव देकर दिल को खून पंप करने में मदद की जाती है और बाज़ सूरतों में मुंह से सांस देकर फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। इसका तरीक़ा यह होता है कि सबसे पहले मरीज़ को पुश्त के बल किसी ऐसी जगह लिटाएं जो बिल्कुल सीधी हो। दोनों हाथ सीने के बीच में रखकर ज़ोर से दबाएं। हर मिनट में कम से कम 100 से 120 मरतबा दबाव डालें और ये अमल उस वक्त तक करें जब तक मदद ना पहुंच जाए। और अगर AED
یعنی آٹومیٹڈ ایکسٹرنل ڈیفیبریلیٹر موجود ہو تو فوراً استعمال کریں تاکہ اس مریض کی جان بچائی جا سکے۔ دوستو، اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز دل کے مسائل کا شکار ہے تو چند احتیاطی تدابیر اپنانا نہایت ضروری ہے۔ سب سے پہلے دل کا باقاعدہ معائنہ کروائیں تاکہ کسی بھی خطرے کو بروقت پہچانا جا سکے۔ ہر 6 ماہ میں لپڈ پروفائل کا ٹیسٹ کرواتے رہیں تاکہ خون کی موجودہ کیفیت اور کولیسٹرول کا اندازہ ہوتا رہے۔ بلڈ پریشر اور شوگر کو قابو میں رکھنا بھی بہت اہم ہے کیونکہ یہ دونوں عوامل دل پر براہ راست اثر ڈالتے ہیں۔ سگریٹ نوشی سے مکمل پرہیز کریں کیونکہ یہ دل کے شریانوں کو سخت اور تنگ کر کے بیماری کو بڑھا سکتی ہے۔ متوازن غذا، باقاعدہ ورزش اور صحت مند طرز زندگی دل کو مضبوط بناتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر CPR کی تربیت ضرور حاصل کریں۔ یہ تربیت نہ صرف آپ کو ایمرجنسی میں فوری رد عمل دینا سکھاتی ہے بلکہ کسی کی جان بچانے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ کارڈک اریسٹ خاموشی سے آتا ہے اور زندگی چھین لیتا ہے، لیکن صحیح معلومات، فوری رد عمل اور CPR کی تربیت کسی کی قیمتی جان بچا سکتی ہے۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم CPR کی عملی تربیت پر بھی ایک ویڈیو بنائیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔